दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर सफल लोगों का यही कहना है कि अगर आपको किसी बड़े उद्देश्य में सफलता पानी है, तो आपके पास दो सबसे बड़े हथियार धैर्य और समय। जी हाँ, आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बातें करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्या मिश्रा अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लेकिन सबसे पहले बेल आइकॉन को दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि टाइम सबसे बड़ी दौलत होती है। जिस इंसान ने टाइम का सही मैनेजमेंट यानी सही सदुपयोग सीख लिया, वो ज़रूर सफल होता है। चलिए, आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक कारीगर की। दोस्तों, एक कारीगर था। वो बहुत सालों से एक बिल्डर के साथ मिलकर काम करता था। बहुत ईमानदार था, इसलिए अपने मालिक को बहुत प्यारा था। बहुत सालों तक काम करने के बाद अचानक उसे ऐसा लगा कि वो जितनी मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग उसे इनकम नहीं मिलती, उसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। वो अपने मालिक के पास गया और बोला, सर, अब मेरे से ये काम नहीं होगा। जितनी मैं मेहनत करता हूँ उसका मुझे फ़ायदा कम मिलता है। अब मैं अपने घर वापस चले जाना चाहता हूँ और मैं बाकी का जीवन अब अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ, और मैं वहाँ जो भी कर पाऊँगा मैं कर लूँगा, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करना चाहता क्योंकि इससे मुझे मेहनत ज़्यादा है और मेहनत के अकॉर्डिंग मुझे पैसा नहीं मिलता। तो उसके मालिक यानी कि जो बिल्डर था, उसने कहा, ठीक है, लेकिन इतने सालों से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और तुम बहुत ही अच्छे कारीगर हो, मेरा एक लास्ट प्रोजेक्ट है, उसे तुम पूरा कर दो। उसका बहुत मन तो नहीं था क्योंकि वो पूरी तरीके से मन बना चुका था वहाँ से जाने का, लेकिन फिर भी इतने सालों से रिलेशन थे तो उसने सोचा, चलो ये आखिरी प्रोजेक्ट है, मैं कर देता हूँ और जो भी मेरे पैसे होंगे मैं ले लूँगा और फिर फाइनली मैं सारा पेमेंट लेके वापस घर चला जाऊँगा और अब मैं वापस नहीं आऊँगा। बहुत ही बेमन तरीके से उसने वो काम शुरू किया। मन तो नहीं था कि अब तो जाना है, क्या करना है ये सब करके, लेकिन जैसे तैसे बेढंगे मन से, बुरे मन से, अधूरे मन से कह लीजिए, उसने वो काम पूरा किया। और पूरा करने के बाद में वापस से अपने मालिक के पास गया और बोला, सर, वो आपका प्रोजेक्ट मैंने पूरा कर दिया है, आप एक बार चल के उसको चेक कर लीजिए और फिर मेरा जो भी पेमेंट है मुझे दे दीजिए, मैं यहाँ से अब जाना चाहता हूँ। यहाँ मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा इस काम में। तो उसका जो मालिक यानी वो जो बिल्डर था, वो उस साइट पे गया, उस प्रोजेक्ट की साइट पे गया और थोड़ी दूर खड़े होके बड़े अचरज से उसको देख के बड़े ही सोच में पड़ गया, क्योंकि उस कारीगर ने, जो बहुत ही अच्छा कारीगर था, उसने जो घर बनाया था बहुत ही बेढंगा, बहुत ही बेकार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया था। बहुत ही उबड़ खाबड़ अजीब सा उसका आर्किटेक्ट बनाया था उसने, बहुत ही बेकार बनाया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस मालिक यानी उसके जो बिल्डर ने अपने जेब से एक चाबी निकाली और उस कारीगर की तरफ बढ़ाते हुए बोला कि तुमने मेरे साथ इतने सालों से काम किया। जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था, मैं तब तुम्हें ज़्यादा पेमेंट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ये घर बनवा रहा था। अब जैसा है वो तुम्ही ने बनाया है और ये मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, लो इसकी चाबी संभालो। उस कारीगर के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसने बहुत सालों से बहुतों के बड़े अच्छे अच्छे घर बनाए थे, लेकिन जब अपना घर बनाने का मौका आया तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। दोस्तों, यही तो हम करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी काम में अपना कीमती समय दे रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर बनाता है। वास्तव में आज वर्तमान में हम अपना समय जिस भी काम पे लगा रहे हैं, हम अपने भविष्य की इमारत की एक एक ईंट जोड़ रहे हैं। तो अगर हम बेमन और बेढंग से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा भविष्य भी खूबसूरत नहीं होगा। बेमन से काम करना बंद करिए, अपने काम को छोटा या खराब समझना बंद करिए। हो सकता है कि आपको रिजल्ट अभी नहीं मिल रहे, लेकिन यकीन मानिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जो भी काम मेहनत और लगन के साथ किया जाता है, उसका रिजल्ट एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। सो लव योर वर्क। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पूरे मन और लगन के साथ करिए, अपने समय का सही इस्तेमाल करिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि समय ही असली दौलत होती है।